हेलो एंड हाय। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, सब हैप्पी होंगे, सब शांत होंगे, सब अपने काम को, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का क्या है, टॉपिक है जो थ्योरेटिकली बोलो तो जॉर्ज लॉर्ड्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, और वैसे बोलो तो न्याय। कि कई बार देखा है कि अगर कोई लाइन में घुस जाए, बीच में मेट्रो की लाइन लगी है और उसमें बीच में मुझे गुस्सा आता है, मतलब कहीं भी कि यार हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में मम्मी ने कोई खाना दिया, दो बर्फ़ी वगैरह दी हैं, छोटे को बड़े को ज़्यादा दे दी, छोटे को दे दी, लगता है हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय की भावना, अन्याय की विडंबना कि छोटी छोटी चीज़ों पर अभी भाई ने 1 घंटा न्यूज़, अंकल ने 1 घंटा न्यूज़ देख लिया है, 1 घंटा मैं स्पोर्ट्स देखूँगा। अगर अंकल ने 2 घंटे न्यूज़ देख ली तो अन्याय हुआ है। तो समाज को और अन्याय की भावना विद्रोह की करती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो समाज में जो चीज़ें टिकती हैं वो टिकती हैं किससे? जब एक न्याय की भावना हो कि हाँ भाई, जो उस इंसान ने किया बिल्कुल सही किया, न्याय संगत किया। तो इसी न्याय के ऊपर जॉन लॉल साहब कहते हैं कि हम कई बार देखते हैं ना कि कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। कई बार देखते हैं यार एक गरीब आदमी रोड पे सो रहा है, उसने ऐसा क्या काम किया कि उसको रोड पे सोना पड़ रहा है। हम महलों में अपने लेटे हैं, ये सड़ा हुआ मैप लगा रखे, मतलब आराम से अपने रूम पे बैठे हैं, लेक्चर शूट कर रहे हैं। कोई लेडीज़ है बेचारी दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, किसी को कोई उसका हस्बैंड मार रहा है, किसी को समस्या कुछ है। मतलब ऐसा क्यों कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। ये सब चीज़ आज हम समझने के थे। जॉन लॉल साहब क्या कहते हैं कि देखो, जैसे अगर कोई विवाद हो, कोई थ्योरी हो, कितनी भी शानदार थ्योरी हो, अगर वो सच पर आधारित नहीं है ना तो वो नहीं टिकेगी। कोई तर्क कितना भी शानदार हो, अगर वो सच पे नहीं है ना तो नहीं टिकेगा। इसी तरीके से जो कोई कितना भी शानदार समाज हो, कितनी भी शानदार सभ्यता हो, लेकिन अगर उसमें न्याय नहीं है ना तो वो नहीं टिकेगा। तो उन्होंने कहा न्याय एक जो है वो बेसिक फाउंडेशन है सोशल सिस्टम की, समाज की। तो कहते हैं कि देखो, गरीबी, अमीरी, ये सब बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान साहब बहुत अमीर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा है वो एक मज़दूर के पास नहीं। मज़दूर क्या कम मेहनत करता है, भट्ठे पे मज़दूर जो ईंट बनाते हैं, लेडीज़ धूप में सुबह शाम, या जेंट्स जो ईंट बनाते हैं, या वो एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाते हैं, उनसे हथौड़े वाला मज़दूर कितनी मेहनत करता है वो। एक शाहरुख खान साहब करते हैं, एक डॉक्टर ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने भी मेहनत की है और पेन लिख रहा है, एक नर्स भी मेहनत करती है, लेकिन एक कांस्टेबल भी मेहनत करता है, एक इंस्पेक्टर भी मेहनत करता है, सब मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन किसी को ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, एक तो सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए, जैसे हमारे देश में क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्रिकेटर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। विराट कोहली साहब, सचिन तेंदुलकर साहब, इन सब की बहुत वैल्यू है, लेकिन अमेरिका में क्रिकेट को कोई जानता ही नहीं। तो इन इंडिविजुअल्स ने, अमेरिका में बास्केटबॉल है, इंडिया में बास्केटबॉल के प्लेयर को कोई नहीं जानता। तो कई बार लगता है कि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, लेकिन समाज का कितना योगदान उस चीज़ में आप देखो ना। समाज को क्रिकेट पसंद है, समाज क्रिकेट से जुड़ता है, तो समाज इतना, सुनील छेत्री साहब हमारे फुटबॉल के, वो भी मेहनत करते हैं। तो कई बार इंसान की जो होते हैं ना कि कहते हैं कि भाई मेहनत, आप मेहनत तो सब करें यार, लक भी तो एक समाज में आप क्रिकेटर बन गए और इस देश को क्रिकेट पसंद, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जोनल साहब कहते हैं कि देखो, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसमें एक लक एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। आप बाई चांस फुटबॉलर होते हो, आप बास्केटबॉल के लेजेंड प्लेयर होते हैं, लेकिन भारत में आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। तो लक एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर किसी की लाइफ में, मेहनत सब करते हैं। तो किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो इस समाज में इंसान के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आती है, यार मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है। उसके लिए जॉन रॉल्स साहब क्या कहते हैं कि हमें न्याय का सिद्धांत ढूंढना पड़ेगा ताकि एक समाज स्टेबल रहे, उसमें झगड़ा ना हो।
तो वो बोले कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस लेता हूँ, अगर कोई पूछे रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो एससी का लोग क्या बोलेंगे, होनी चाहिए। और अपर कास्ट वाले क्या बोलेंगे, नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कहे महिलाएं अपनी मर्जी से शादी कर लेनी चाहिए, मतलब उनको करनी चाहिए, नहीं, पुरुष कहेंगे मतलब महिलाएं आज़ाद रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, महिलाएं कहेंगे होनी चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं होनी चाहिए। तो बात क्या है, अगर आपको आपकी पहचान का पता है तो आप बायस्ड हो जाओगे कि हाँ भाई रिजर्वेशन क्योंकि मैं इसमें मेरे को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको ये पता ही ना हो कि आपकी पहचान ही क्या है, आपको पता ही ना आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर मान लो आप एक पर्दे के पीछे ले गए, वहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, और वहाँ पर बात करते रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तब इंसान सोचेगा कि यार रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर बाय चांस वो सोचेगा बैठ के, अगर बाय चांस मैं गरीब तबके से पैदा हो गया, और इंसान को डर तो लगे ही है कि भाई अगर मैं जो है, अगर मान लो कि समाज में मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ ना मिल रहा, तो वो डरेगा, तो वो चाहेगा ना कि भाई रिजर्वेशन का प्रोविज़न हो, कि अगर बाय चांस मैं लोहार हूँ, मैं कुम्हार हूँ, मैं मतलब कोई कारीगर हूँ, और लोग सब मेहनत करें लेकिन किसी को ज़्यादा पैसा मिले, इंसान नेगेटिव तो ज़्यादा सोचेंगे। वो सोचे यार कभी मैं पीछे ना रह जाऊँ। तो अगर इन केस जब वो लोग बैठेंगे बात करेंगे, उनको पता नहीं कि उनकी आइडेंटिटी क्या होगी समाज में, मेरिट क्या है समाज में, लेकिन जब वो बात करेंगे तो वो कोशिश करेंगे जो समाज के कुछ लोग जो पीछे रह जाएंगे, सोचेंगे कि हम ही पीछे रह जाएंगे। ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं सोचता कि हम इतने आगे निकल जाएंगे, तीर तीस मार खा, बाद में सब कहते हैं, ये सब ऑर्गेनिकली होता है। तो वो क्या कहेंगे भाई जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है। तो ये इस चीज़ को जॉन रोल्स साहब ने कहा कि आपको न्याय के सिद्धांत के लिए सबसे पहले तो सब लोगों की आइडेंटिटी, सब लोगों की पहचान उनको भुलानी पड़ेगी। उसको कहा वेल ऑफ इग्नोरेंस। आपको न्याय का सिद्धांत निकालना है तो लोग आपस में बात करेंगे, और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद न्याय के सिद्धांत की उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने इसमें कि जब लोग अपनी पहचान भूल जाएंगे, तो तीन बताया कि जब लोग बात करेंगे तो एक तो कहेंगे कि सबको पूर्ण फ्रीडम होनी चाहिए, एब्सोल्यूट तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपना जीवन जीने की। दूसरा, भाई किसी को डिज़ाइनर बनना है वो डिज़ाइनर बनना चाहेगा, किसी को स्काई स्पेस में क्या बोलते हैं, नहीं यार नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, किसी को क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर बनो, किसी को सिंगर, मतलब किसी पे बंधन नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम कि भाई क्या करना है करो। दूसरा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको समान मौके मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपका अगर आपकी पार्टी है किसी राज्य में, या आपके धर्म वाली पार्टी है, आपकी जाति वाली पार्टी है, तो जो सरकारी नौकरी में आप ही के लोग भर्ती किए जा रहे हैं, और दूसरी कौम के लोग नहीं भर्ती किए जा रहे, दूसरी कास्ट के लोग नहीं भर्ती किए जा रहे, ऐसा नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं। तो एक तो सबको बराबर फ्रीडम, दूसरा सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए भी, प्रधानमंत्री पद के लिए भी, क्रिकेटर बनने के लिए भी। ऐसा नहीं कि जैसे कास्ट सिस्टम होता था कि अगर लोअर कास्ट में है तो वो अपर कास्ट में आ ही नहीं सकता, ब्राह्मण का बेटा, वो चीज़ नहीं, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बनेगा, जाट का बच्चा क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बच्चा, ऐसा नहीं, सबको बराबर मौके, है ना। और तीसरी चीज़ कही उन्होंने कि जब ये लोग कुछ बन जाएंगे, जब ये लोग अपनी मेहनत से कुछ बन जाएंगे, कोई बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा, कुछ लोग समाज में आगे होंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे, कुछ लोग समाज में पीछे रह जाएंगे, मीडियोकर रह जाएंगे, कुछ लोग समाज में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो भाई उसमें बहुत सारे फैक्टर होंगे भाई, लोग इकोनॉमिक्स किस चीज़ को मैटर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई कई जहाँ पे कल्चर हो कबड्डी का, वहाँ के बच्चे कबड्डी खेलना इजीली सीख जाएं, उनको लगे कि यार हमने बहुत बड़ा, लेकिन उस कल्चर का भी योगदान है, वहाँ के लोग आपको उस चीज़ के लिए प्रेरणा करें। हरियाणा में कुश्ती का है, नॉर्थ ईस्ट में बॉक्सिंग का है ना। कल्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर है एस्पिरेशंस को। बिहार में आधे से ज़्यादा लोगों का सपना है ये सर, क्योंकि संस्कृति में है वहाँ की, लोगों को लगे कि हमने, लेकिन संस्कृति का कितना बड़ा है। तो वो कहें बहुत सारी चीज़ जब लोग एक्सेलेंस करेंगे, उनको एक चीज़ माननी चाहिए कि परमात्मा ने या फिर लक ने उनका साथ दिया है। तो अगर वो बहुत आगे निकल जाएंगे, उनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और वो गरीब लोग भी बेचारे पीछे रह जाएंगे, वो उनको लगेगा कि भाई हम तो पीछे रह गए, समाज में उन लोगों को हर जगह
अमीर को हर जगह प्रायोरिटी दी जाएगी, गरीब बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। असमानता तो विद्रोह का कारण बनती है। हमारे को सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया, हम अनइक्वल हो गए, गरीब दिखाए जाएंगे हमें। तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, एप्पल का फ़ोन चोरी करेंगे, बड़ी बड़ी कार चोरी करेंगे, बड़ी बड़ी बाइक चोरी करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी चोरी करेंगे, या फिर क्राइम करेंगे, अपराध बढ़ेगा, लोगों में एंग्जाइटी बढ़ेगी। लक्स का साबुन के लिए उनको भी, यार हम भी लक्स से नहाएंगे, हम भी उससे नहाएंगे, तो उससे अशांति बढ़ेगी। और फ्रांस की क्रांति थी का सबसे बड़ा मूल कारण क्या था, आर्थिक असमानता, लोगों में असमानता थी। तो समाज में शांति के लिए ये अमीर लोग जो हैं समझेंगे कि उनकी सक्सेस सिर्फ उनकी नहीं है, उनकी सक्सेस में लक ने एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया है, और वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा, मतलब जब भी वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ हिस्सा जो टैक्स के रूप में विराट कोहली साहब, अक्षय कुमार साहब, ये लोग टैक्स के रूप में देंगे इन गरीबों के लिए। राइट टू फूड एक्ट, मनरेगा में रोज़गार के लिए, इनके लिए खाना देने के लिए, तेल देने के लिए, एलपीजी के सिलेंडर के लिए, क्योंकि ये लोग, और जब ये लोग आगे बढ़ेंगे तो गरीब भी खुश होंगे कि हाँ यार वो बंदा आगे बढ़ रहा है। जैसे रतन टाटा साहब कितने अमीर हैं, लेकिन लोग यहाँ से रेस्पेक्ट करते हैं। अडानी अंबानी पे अमीर है, लेकिन जब फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए तो अंबानी साहब कर उनके टावर गिरा दिए थे। क्यों? क्योंकि लोगों, उनको लगता है ये लोग बिजनेसमैन है। टाटा साहब के लिए फील है भाई वो बंदा आगे बढ़ता है तो समाज को आगे लेके चलता है। तो इसी सिद्धांत पर आधारित है जॉन रोल्स साहब का सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल, कि भाई जो बंदे आगे जाएंगे, एक्सेल करेंगे, उनको पीछे मुड़ के समाज के इस जो पिछड़े तबके हैं इनको देना पड़ेगा। वो तभी आगे जाएंगे जब वो इनका भला करेंगे। इसलिए कुछ लोग तो अब चैरिटी को एज अ प्रमोशन दिखाएं, एज अ ब्रांड की ये लोग हमारे सिटीजन है, लेकिन एक जेन्युइन एक इंसान के हार्ट में होनी चाहिए। वो आगे गया है, वो एक्नोलेज करे कि सोसाइटी ने, समाज ने उसका फ़ायदा किया, वो टैक्स दे, वो बेचारे गरीब लोग भी खुश होंगे, उनको 2 टाइम का खाना मिलेगा, समाज को एक्सेलेंस से फ़ायदा मिलेगा। जो लोग एक्सेल करेंगे उनको दिखेगी उत्कृष्टता, विराट कोहली का कवर ड्राइव, अक्षय कुमार की हेरा फेरी में एक्टिंग, शाहरुख खान साहब का रोमांस, ऋतिक रोशन का डांस, मतलब एक्सेल करेंगे लोग, मज़ा आएगा जो हम एक्सेलेंस चीज़ देखते हैं। और साथ में वो लोग सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वे ऑफ न्याय, दिस इज़ जस्टिस एज पर जॉन रोल्स साहब। इसमें लास्ट में मैं बस एक बात ऐड कर देता हूँ कि अमृता सेन ने न्याय के सिद्धांत की धज्जियाँ उड़ा दी थी एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ, कि भाई तू न्याय के, तूने कर दिया कि न्याय ऐसा है, न्याय एक समाज में अलग होगा, एक समाज में अलग होगा। न्याय अगर देखा जाए तो हिंदुओं में तो शादी करना भाई बहन की, चाचा में, वो तो होता ही नहीं, वो अन्याय है। और मुस्लिम्स में न्याय है। तो एक तरीके का न्याय का सिद्धांत आप कैसे, उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन डायरेक्ट ये, एक बांसुरी है 3 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, एक कह रहा है ये बांसुरी मेरी है क्योंकि मैंने ये खरीदी है, एक बच्चा कह रहा है कि चल इसने खरीदी होगी लेकिन ये बांसुरी अच्छी बजाना मैं जानता हूँ तो ये मेरी होनी चाहिए। एक कहता है मेरे पास और कोई खिलौना ही नहीं है, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे को ये बांसुरी है। अब इसमें न्याय का क्या करोगे भाई, न्याय तो आ ही नहीं सकता। तो इसी पे मैं आपको छोड़ देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ये थे जॉन रोल्स का सिद्धांत, एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। मैं नहीं कहूँगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो बाहर में जाओ, लेकिन खुश रहो। बाय।